तो हेलो मेरे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ते क्लास 11th और क्लास 11th का बेटा ये हमारे पास यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस यूनिट में बात करें बेटा तो हम पढ़ रहे थे क्या टॉपिक परसेंटेज स्ट्रेंथ। आज का टॉपिक है, लास्ट क्लास का अगर बात करें तो है हमारे पास क्या मोल कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे जीरो टू हीरो इन केमिस्ट्री, यानी कि हम बेसिक से एडवांस लेवल तक के केमिस्ट्री जो आपके बोर्ड जेई नीट हर जगह काम आएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा जेई नीट सीबीएसई जैक बिहार यूपी ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए बाय डी के बर्नवाल सर। ठीक है, चलिए बच्चों आज के बैच को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टाइटेनियम बैच क्लास 11 के लिए। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे परसेंटेज स्ट्रेंथ। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सुविचार है। क्या है सर? मंजिल भी सर झुका देगी, मंजिल भी सर झुका देगी जब हौसले में जान होगी। कोशिशें ही इतिहास रचती है जब इरादों में उड़ान होती है, या कोशिशें ही इतिहास रचेगी जब इरादों में उड़ान होगी। यानी कि इरादा मजबूत करे रखिए और हौसलों में जान रखिए, एक ना एक दिन आप बहुत अच्छा कर लेंगे अपने जीवन में। चलिए इन सभी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो परसेंटेज स्ट्रेंथ या परसेंटेज कंपोजिशन। इस परसेंटेज कंपोजिशन से पहले हम बात करें तो लास्ट क्लास एक टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं आपको, वो था मोल कॉन्सेप्ट, है ना। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमने मोल का डेफिनेशन बता दिया था। हमने मोल को 3 अलग अलग केस में डिफाइन किया था। याद करो, थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं उस लेक्चर को। देखो हमने पहले मोल को वेट के केस में एक्सप्लेन किया था, फिर हमने इसको क्या वॉल्यूम के केस में एक्सप्रेस किया था, फिर इसको हमने नंबर ऑफ एटम के केस में भी एक्सप्रेस किया था। ठीक है, मतलब जैसे पैसा हमने बोला था कि मोल इज जस्ट लाइक मनी, जैसे मनी हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे केमिस्ट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है क्या? मोल। वो क्या इंपॉर्टेंट है सर? मोल उतना ही इंपॉर्टेंट है। वेट के केस में मोल का जो फॉर्मूला आएगा क्या था सर? मोल बराबर था गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास बटे क्या? एटॉमिक मास या मोलर मास। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक मास लिख सकते हो या मोलर मास लिख सकते हो दिए गए सबस्टांस का। ये मोल का फॉर्मूला था वेट के केस में। दूसरा क्या मोल का फॉर्मूला था सर? वॉल्यूम के केस में मोल बराबर गिवन वॉल्यूम बटे मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बटे मोलर वॉल्यूम क्या था सर? 22.4 लीटर। तीसरा बात करें सर नंबर ऑफ एटम के केस में, क्या मोल बराबर क्या था? नंबर ऑफ एटम्स जो ऊपर दिया रहेगा या क्वांटिटी जो भी होगा बटे अवगाड्रो नंबर 6.022 10 का पावर 23। 10 का पावर कितना? 23। ठीक है, ये क्या है सर? ये है हमारे पास मोल के 3 अलग अलग फॉर्मूला, और ये तीनों फॉर्मूला को लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके एक्सप्लेन करने के बाद इसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो एक बार इसको अपने प्रीवियस लेक्चर को देखना, और प्रीवियस लेक्चर जो भी है उसका आई होप आप लोगों ने क्लास नोट्स बनाया होगा। एक चीज क्लियर रखना बेटा, जो भी मैं आप पढ़ा रहा हूं उसका क्लास नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, चलो इस पे देखते हैं। और इस टॉपिक पे यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन ले रखा है आपके लिए, बहुत ही प्यारा सा है। और ये क्वेश्चन सबसे मजे की बात ये है कि आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। मैं आपको एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन को मैं लेकर के पढ़ा रहा हूं, ताकि आप लोग कोई भी स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या फ्यूचर में जेई नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग सबका सब कुछ आसान हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन को फॉलो करके बनाते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनाना बिल्कुल मत भूलना। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, किसमें एटम की संख्या ज्यादा होगी। देखो ये लेक्चर तभी समझ में आएगा जब तुम लेक्चर नंबर 8 देख करके यहां आए होगे, वरना ये लेक्चर तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? 1 ग्राम ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किसमें होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1.28 का है, तो ध्यान दो। सबसे पहले बात करें हम लोग नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम। देखो क्या लिखा हुआ है,
1 ग्राम ऑफ Au सिल्वर। तो मोल यहां निकालो सर, मोल बराबर क्या होगा, गिवन मास बटे मोलर मास, फॉर्मूला ये कहता है ना, गिवन मास बटे मोलर मास या एटॉमिक मास, या एटम है तो एटॉमिक मास लो, ठीक है। देखो एटॉमिक मास, सिल्वर का यहाँ पे मास कितना दिया सर, 1 ग्राम, एटॉमिक मास कितना होता है 197 ग्राम पर मोल, ठीक है। या एएमयू, सीधा एएमयू पुट करो, क्या एएमयू, देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे, सिल्वर का मास कितना होगा सर 197 एएमयू। दूसरा क्या, सोडियम का कितना होता है सर 23 एएमयू। एएमयू को तुम ग्राम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिथियम का देखो सर, लिथियम का लिख सकते हैं क्या 3, लिथियम को सर 7 एएमयू, एएमयू या कोई ग्राम में लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्लोरीन का बात करें सर 35.5 एएमयू। देखो ये मास आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये मास आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बात समझ, आज यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या व्हाइट के कारण, एक बार देखो तो व्हाइट के कारण दिख रहा है, हाँ पढ़ा जा रहा है, ठीक है। चलो तो हाँ आप लोग वहां भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर मोल में, देखो यहाँ पे 1 बट यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बटे 197 मोल। और एक मोल में कितना होता है सर, एक मोल में होता है 1 बटे 197 गुने एक मोल बराबर कितना, अवगाड्रो नंबर, तो 6.022 10 का पावर कितना 23 एटम। अरे एक मोल में इतने एटम, तो 1 बाय 197 में इतने एटम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया सिल्वर के 1 ग्राम में कितने एटम की संख्या है उतना। उसी तरह बात करें दूसरा सर, पहला पहला यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ, दूसरा देखो सर, दूसरा क्या दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ सोडियम। 1 ग्राम सोडियम का मोल कैसे निकालेंगे सर, देखो यहाँ पे मोल बराबर गिवन मास बटे मोलर मास, सोडियम का मास कितना दिया 1 ग्राम, इसका मोलर मास कितना 23, तो यहाँ पे भागा देंगे क्या 1 बटा 23 मोल। एक मोल में कितना अवगाड्रो नंबर, तो 1 बटा 23 गुने कितना 6.022 10 का पावर 23 एटम। मतलब 1 ग्राम सोडियम में 1 बाय 23 6.022 10 का पावर 23 एटम मिलेगा। उसी तरह बात करें सर 1 ग्राम लिथियम में, तीसरा क्वेश्चन देखो 1 ग्राम ऑफ लिथियम, लिथियम का क्या होता है देखो, मोल बराबर होगा यहाँ पे 1 बटा कितना लिथियम का 7, ठीक है, मोल, तो 1 बटा 7 गुने 6.022 10 का पावर 23 एटम, ठीक है। अब बात करें सर क्लोरीन का कितना होगा, तो फोर्थ नंबर देखो 1 ग्राम ऑफ Cl2, इसमें मोल कैसे निकलेगा, यहाँ पे मोल होगा क्लोरीन का ऊपर में 1 बटा इसका मास कितना है 35.71 मोल। यहाँ पे कितना आंसर, यहाँ पे देखो 1 बाय 71, यानी कि यहाँ पे होगा जो क्या 1 बाय 71 गुने 6.022 10 का पावर 23 एटम। अब पूछा है यहाँ पे क्या कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किसमें होगा, बेटा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम उसमें होगा जिसमें सबसे छोटा डिजिट से भागा दिया गया होगा। तो यहाँ पे कितना भागा दिया 197 से, तो बहुत बड़ा डिजिट है, तो कभी छोटा हो कभी भी लार्ज नंबर तो देगा ही नहीं। यहाँ 1 बटा 23 ये छोटा डिजिट है नहीं, 7 सबसे छोटा डिजिट है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट नंबर किसी में पाया जाएगा नंबर ऑफ एटम की, तो वो पाया जाएगा केवल और केवल किसमें, लिथियम में। किसमें पाया जाएगा सर, केवल और केवल लिथियम में पाया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा सर, लिथियम आंसर, ठीक है। क्लियर है, किसमें पाया जाएगा सर, लिथियम में पाया जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का था और लास्ट क्लास हम पढ़ा चुके हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन को ही हम करवा दिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हाँ चलो आगे चलते सर। आगे क्या है सर, आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है मोल का ही। क्या क्वेश्चन करता है सर, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल हम दूसरे बुक से लिए क्वेश्चन, ठीक है। देखो बोलता है कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, एक मोल सिल्वर एटम का
मास निकाल के दिखाओ। तो सिल्वर के एक एटम का मास कितना होगा सर? देखो इस सिल्वर का जो मास होता है वो होता है 108। कितना होता है सर? चलो तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन बताते हैं हम लोग क्या, कैलकुलेट दी मास ऑफ सिल्वर एटम। देखो सिल्वर एटम का यहाँ पे बोला है क्या, कैलकुलेट दी मास ऑफ सिल्वर, कितना, एन एटम। सिल्वर के एक एटम का मास पूछा हुआ है, कैसे निकाले वैसे? सिल्वर के एक एटम का मास निकालने का सिंपल तरीका, सबसे पहले हम लोग को सिल्वर का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। देखो Ag का जो एटॉमिक मास होता है 108, सॉरी 108 ग्राम। कितना होता है सर? 108 ग्राम, या AMU में लिख सकते हो। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकाल दो। देखो CO2 का मोलर मास कितना निकलेगा सर? कार्बन का 12 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुने 2, 12 के 12, 16 गुना 32, 32 12 44 ग्राम। क्लियर है? तो अब पूछा है क्या, एन एटम ऑफ सिल्वर है, यानी कि अगर हम 1 मोल सिल्वर ले ले, 1 मोल ऑफ सिल्वर Ag बराबर कितना होगा सर? 108 ग्राम। ठीक है, तो यहां पे बात करें, अब एक मोल में कितनी संख्या होती है सर? एक मोल में होगा संख्या जो है 6.022 10 का पावर 23 Ag एटम, सिल्वर का एटम होगा। हाँ, तो नंबर ऑफ एटम क्या हो सर? मास ऑफ वन एटम, देखो मास ऑफ एन Ag एटम। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, भागा तो कितना, 6.022 10 का पावर कितना हुआ? 23। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, 6.022 10, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, ये 23 है, अगर मैं इसको 10 से भागा दे दूं, ठीक है, यहाँ अगर पॉइंट लाना है, मान लो यहाँ पे पॉइंट लाना है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कब आएगा? जब यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। ठीक है, तो एक मिनट ऐसे मत समझो। देखो यहाँ पे क्या दिया सर, यहाँ पे 108 दिया, 6.022 10 का पावर 23। देखो यहाँ पे अगर हम करें क्या, 108 भागा 6.022 गुने 10 का पावर कितना दिया, ये ऊपर चला गया तो -23। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे 6.022 को हम लोग क्या 6 से भागा दो, 108 को 6.022 से भागा देंगे, कितना है सर? देखो एक मिनट को, 108 भागा कितना 6.22। ठीक है, 17 पॉइंट आ गया यहाँ पे, कितना 17.93 गुने 10 का पावर कितना -23। इस पॉइंट को हटाना क्या होगा सर? 1.793 गुने 10 का पावर -23 ग्राम। ठीक है, मतलब एक एटम सिल्वर का मास कितना होगा सर? 1.793 गुने 10 का पावर -23 ग्राम। देखो 108 को किससे भागा देंगे? अवगाड्रो नंबर से। अवगाड्रो नंबर जो पावर नीचे दिया 23, ऊपर जाके -23 रहेगा, और ये हो जाएगा एक एटम का मास। क्लियर है? चलिए इसको लिख लो, ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा दिया हुआ है, ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा? तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा सर? नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है, चलो अगला पेज क्या है सर? देखो लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे 1 मोल ऑफ CO2 बराबर कितना आ गया? 44 ग्राम आ गया। ठीक है, समझ रहे? अब एक मोल CO2 में नंबर ऑफ एटम कितना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या होगा? 1 मोल ऑफ CO2 बराबर हो जाएगा 6.022 10 का पावर कितना 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना मॉलिक्यूल हो जाएंगे, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो नंबर मास ऑफ ए CO2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है, 44 बटे क्या होगा 6.022 10 का पावर 23। ठीक है, देखो अगर हम 6 से भागा, देखो 10 का पावर 23 ऊपर जाओ, देखो 4 को भागा देंगे 6.022 से। ठीक है, 10 का पावर ऊपर जाएगा, कितना बचेगा सर? यहाँ पे आएगा -23।
अब यहाँ पे देखो 6 से भागा दो, 6 सत्ते क्या हुआ 42, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा कितना सर, यहाँ वैल्यू आएगा 7.307, देखो 7.307 उन्हें 10 का पावर क्या होगा -23 ग्राम, ठीक है। मतलब एक, अगर हम बोले मास ऑफ, है ना, ठीक है, मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, एक CO2 मॉलिक्यूल का मास कितना हुआ सर 7.307 में 10 का पावर -23 ग्राम, क्लियर है। यही दो क्वेश्चन हम लोग को मोल से पूछा हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन हम इसलिए बार बार बता दे रहे ताकि तुम लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। चलो इसको लिखो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो और कॉपी में नोट्स जरूर बनाओ, नोट्स नहीं बनाओगे बेटा बहुत दिक्कत होगा आगे चलकर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हो गया। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे हमारे पास क्या है, अब आगे आता है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन। ये परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, इस परसेंटेज कंपोजिशन को समझने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक एग्जांपल देके समझाते हैं तुमको। जैसे देखो क्या H2SO4, H2SO4 अगर बात करें तो यहाँ टोटल, इसका टोटल कितना परसेंट हुआ एलिमेंट, 100% है, टोटल कितना 100% है। तो यहाँ पे बात करें कुछ परसेंट होगा हाइड्रोजन का, परसेंटेज ऑफ क्या H प्लस क्या परसेंटेज ऑफ सल्फर प्लस परसेंटेज ऑफ क्या ऑक्सीजन बराबर कितना 100%, यही तो होगा ना, समझ रहे, क्योंकि देखो ये तीन तरह का एटम्स, तीन तरह के एलिमेंट के एटम्स मिलने से H2SO4 बना हुआ है। तो ये तीन तरह के अलग अलग एलिमेंट का जो परसेंटेज है उसी को मिलाकर के ये 100% हो। अब पूछ रहा है इस एलिमेंट में किसका कितना परसेंटेज है, किसका कितना परसेंटेज है। देखो अब किसका कितना परसेंटेज ये कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसका तुमको निकालना पड़ेगा मोलर मास। क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास के हिसाब से निकालोगे कि कौन कितना परसेंटेज है। जैसे H2SO4 का मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का होगा 2 गुने 1 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुने 4, जोड़ो कितना हुआ सर 32 2 34 और 64 कितना हुआ 98 ग्राम लिखो या AMU लिखो, जो लिखना है उसमें लिखो, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे, अब बात करें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का, बात करें सर परसेंटेज ऑफ H का बात करें, जिसका निकालना होता है परसेंटेज, उसका मास ऊपर यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स, देखो ऐसे लिखेंगे क्या नंबर ऑफ H एटम, ठीक है, गुने क्या एटॉमिक मास ऑफ H, एटॉमिक मास ऑफ क्या H, ठीक है। मतलब देखो कितनी एटम की संख्या हाइड्रोजन की 2, मास हाइड्रोजन का कितना है 1 बटा क्या मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4 गुने क्या 100, ठीक है। देखो अब नंबर ऑफ एटम क्या है, नंबर ऑफ एटम हो यहाँ पे 2 गुने एटॉमिक मास ऑफ H, देखो एटॉमिक मास कितना होता है सर 1 होता है, नंबर ऑफ क्या 98 गुने कितना होगा 100, तो ऐसे करके यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा क्या 2 से मल्टीप्लाई करोगे 200/98, देखो यहाँ पे क्या हो जाता है सर, देखो 98, अब 98 को 200 से भागा दे दोगे, 98 भागा 200, 2 पॉइंट कितना होगा देखो 2 से 8 दूना 16 बाकी में 8 दूना 16 बाकी में 1 9 दूना 18 1 196 क्या बचा 4 बचा, ठीक है। पॉइंट दे दो 1 0 1 0 से 1 0 तो होगा नहीं, फिर एक और 0 दो, ठीक है, फिर यहाँ पे 2.04 के आसपास समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 2.04%, ये किसका निकला सर हाइड्रोजन का निकला। वैसे ही क्या निकालेंगे सल्फर का, तो परसेंटेज ऑफ S मास ऑफ क्या एटॉमिक मास ऑफ सल्फर गुने नंबर ऑफ एटम्स बटे क्या ये, तो वैसे ही सबका निकालेंगे। तो एक तरह से ये फॉर्मूला क्या निकल गया कि जिस एटम का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उस एटम का मास ऊपर में टोटल मास नीचे गुने 100, तो ऐसे एक फॉर्मूला बन रहा है परसेंटेज कंपोजिशन का, बात समझ रहे हो। देखो इसी बात को हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ध्यान से हमने लिखा हुआ है कि परसेंटेज कंपोजिशन मतलब कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड कौन कौन से एटम मिलकर के बना हुआ है उसी को उसका बोलेंगे कंपोजिशन, ठीक है। देखो क्या लिखे डिफाइन एज अ मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 100 ग्राम कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट कितनी मात्रा में मौजूद है वही उसका परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। सिंपल सी बात, फॉर्मूला क्या
मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, जिस एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना मास दिया हुआ है ये ऊपर, बटे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मास क्या लिखा हुआ है नीचे, गुने कितना 100, गुने कितना 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। नीचे क्या होगा, नीचे होगा मोलर मास ऑफ CO2। देखो अगर मान लो एग्जांपल CO2 का मोलर मास निकाल, H2SO4 का निकाल के दिखाएं, अगर CO2 का मोलर मास निकालना है तो मोलर मास ऑफ CO2 जो यहाँ पुट करेंगे कितना होगा सर, 12 + 16 गुना 2 कितना होगा 44 ग्राम, जो भी वहां H2SO4 का निकाले थे। अब क्या करो, मास ऑफ कार्बन निकालना है सर, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है यहाँ पे 1, तो इसका मास कितना 12, 12 पर पुट कर दिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, बटे मोलर मास ऑफ कंपाउंड 44 नीचे पुट किए, गुने 100, क्या करना है देखो टोटल तो 100 ही होगा, परसेंटेज का मतलब सारा एलिमेंट मिलाएंगे तो 100 आएगा, तो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, देखो 100, तो 12 गुने 100, 1200 को 44 से भागा दिए, कितना आएगा 27.27%, 27.27%, ठीक है। हाँ नीचे क्या, अगर ऑक्सीजन का निकालना तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, देखो नंबर ऑफ एटम्स गुने एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 2 गुने 16 बटे मोलर मास ऑफ CO2 44, देखो 16 दूना 32 गुने 100, 3200 को 44 से भागा देंगे, कितना आएगा 72.72%। बात समझ रहे हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ इसको कॉपी में लिखना, इससे पहले देखो, इससे पहले हम क्या करें, सॉरी इससे पहले हमने अभी यहाँ पे दिखाया है निकाल के, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने H2SO4 का निकाल के दिखाया है, सेम टू सेम एज इट इज। तो आपको मेन जो है ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, देखो ये फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला पे पूरा का पूरा ये बनेगा, ठीक है। हाँ। अभी यहाँ पे हम हाइड्रोजन का निकाल के दिखाएं, ऐसे सल्फर और ऑक्सीजन का भी निकाल देते हैं ताकि तुम्हारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। देखो हम बात करते हैं सर मास परसेंट ऑफ सल्फर, क्या है आपसे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर कितना 32 गुने कितना नीचे, देखो चलो पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, अभी फॉर्मूला लिखते हैं पूरा, ठीक है। देखो ऊपर में क्या लिखेंगे सर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर बटे क्या मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ मोलर, एक मिनट क्या हुआ, पूरा चला गया क्या ये, चलो पेज गायब हो गया, चलो चलो फिर से लिख देते हैं, ठीक है पेज गायब हो गया। चलो परसेंटेज ऑफ मास परसेंट ऑफ सल्फर, ठीक है, मास परसेंट ऑफ सल्फर बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा क्या एटॉमिक मास ऑफ सल्फर बटे मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4 गुने कितना 100। देखो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना हुआ, सल्फर का हुआ यहाँ पे 32 गुने 100, मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना है 98, कितना हुआ यहाँ पे 3200 भागा 98। अब 3200 भागा 98 दो कितना आएगा सर, देखो इतना बड़ा नंबर है कि अगर देने बैठो थोड़ा देखो, चलो 3200 भागा 98 आप इसको कर लीजिएगा, कितना आया सर 32.65, देखो यहाँ पे कितना आया 32.65, ठीक है। ये किसका निकाल सकते, ये सल्फर का परसेंटेज निकला। ऐसे ही क्या निकालना हम लोग को ऑक्सीजन का परसेंटेज, देखो अगर हम चाहें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल दे, ठीक है। देखो परसेंटेज मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, देखो चलो यहीं पे निकाल रहे हैं ताकि देखो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मूला नहीं लिखना है सीधा, देखो ऑक्सीजन कितना था 4 ऑक्सीजन, 16 गुने 4 बटे कितना टोटल 98 गुने कितना 100, देखो क्या कटेगा सर, कुछ कटेगा, देखो कुल मिला के 16 64, यहाँ पे 64 को करो भागा 98 करो,
ठीक है 98 मान लो 100 के आसपास है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 64% से नीचे, यानी कि लगभग कितना 63 या 62% के आसपास आना चाहिए। ठीक है 6400 भागा कितना 98, लगभग कितना 65.30% के आसपास है, कितना 65.30% के आसपास। देखो मतलब यहाँ पे H2SO4 में ऑक्सीजन की मात्रा कितना 65%, इसकी मात्रा 32%। ठीक है और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है सर, हाइड्रोजन की मात्रा है केवल 2.04%, और यही हमारा क्या परसेंटेज कंपोजिशन किसका H2SO4 का। तो चलो ये एग्जांपल कॉपी में लिख लीजिए। पहले आप इसको लिखिए, पहले किसको लिखो, पहले आप ये लिखो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, ये फॉर्मूला, ये एग्जांपल, फिर आप ये एग्जाम्पल। ठीक है ये एग्जाम्पल फिर ये, क्लियर है। अब इसके ऊपर हम काफी क्वेश्चन चलते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन चलते हैं जो आपको काफी आसान बना देगा। ठीक है जैसे क्या बोलता है यहाँ पे, क्या इसके बाद अगर हम क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में अलग अलग एलिमेंट जो प्रेजेंट है उसका मास परसेंट निकालना है। देखो सबसे पहले हम निकाल लेंगे मोलर मास ऑफ C2H5OH। ठीक है देखो यहाँ पे देखो मोलर मास ऑफ C2H5OH क्या निकलेगा सर, यहाँ पे देखो कार्बन का होता है 12 गुने 2 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 5 1 6 6 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे क्या 1, तो ऑक्सीजन का 16, 12 दूना 24 प्लस 16 प्लस सॉरी 6 प्लस कितना आ जाएगा सर यहाँ पे 24 36 और 16 46 ग्राम लिखो या AMU लिखो, ग्राम एटॉमिक मोलिकुलर, मान लो ग्राम मोलिकुलर मास 46 ग्राम हो जाएगा। ठीक है अब देखो परसेंटेज मास परसेंट ऑफ कार्बन, सबसे पहले क्या लिखते हैं सर, पूछा ही ना मास परसेंट। हाँ चलो तो पहला लिखते हैं क्या, मास परसेंट ऑफ कार्बन। हाँ कार्बन का मास परसेंट क्या होगा सर, कार्बन का मास हुआ यहाँ पे क्या नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स गुने क्या एटॉमिक मास, जिसका निकालना होता है एटॉमिक मास बटे क्या बटे यहाँ पे टोटल मोलर मास, मोलर मास पूरे का जैसे C2H5OH का नीचे गुने कितना 100, यही होता फॉर्मूला। चलो पुट कर दो यहाँ पे क्या गुने होता, देखो मास ऑफ एटम कितना 12 गुने 2, टोटल कितना 46 गुने कितना 100, कितना आ गया यहाँ पे कुछ घटेगा क्या, 12 दूना 24, सीधा लिखो 2400 भागा कितना 46, 2400 को 46 से भागा दें कितना आएगा सर, देखो लगभग आधा के आसपास आ जाएगा। देखो हम सीधा भागा दे रहे हैं ताकि तुम ज्यादा दिमाग लगाना पड़े इनको। चलो यहाँ पे कितना था 2400 भागा 46, देखो 2400 भागा 46 कितना आया सर 52.17%। ठीक है ये आया कितना 52.17%। देखो हम कैलकुलेट करके रख दिए, छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है तो कितना आया परसेंटेज ऑफ कार्बन 52.17%। इसी तरह हमको क्या निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन का फिर ऑक्सीजन का। चलो दूसरा पेज लेते हैं, देखो यही फॉर्मूला अपना रहे हैं बस कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है देखो अब क्या दूसरा, देखो मास परसेंट ऑफ क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास परसेंट क्या होता है नंबर ऑफ एटम, तो 6 एटम है 6 गुने 1 मास बटे टोटल मास कितना था 46 गुने कितना 100, यही है फॉर्मूला। चलो 6 गुने 600 भागा कितना 46, 600 को 46 से भागा तो सर कितना आएगा, देखो 600 भागा 46 कितना आएगा सर यहाँ पे 13.04%। ठीक है तो ये आ गया क्या परसेंटेज मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरह बात करेंगे सर क्या मास परसेंट ऑफ क्या ऑक्सीजन, क्या आ जाएगा सर, तो ये हम छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं सर, देखो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना 12 बड़े कितना 46 गुने 100। अब तुम्हारा ये काम है कैलकुलेट करके लिखना है, छोड़ मत देना। बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार के छोड़ देंगे, बेटा तुम्हारा काम है लिखना। ठीक है तो ऐसे करके परसेंटेज कंपोजिशन बना लेना। ठीक है चलो इसका सॉल्यूशन भी मे भी हम लगता है ऐड कर दिया, हाँ सॉल्यूशन भी ऐड किया हुआ है, ये सॉल्यूशन भी देख लेना। ठीक है हाँ हमने सॉल्व भी कर दिया, सॉल्यूशन भी ऐड है।
देखो नोट्स बनाना इज कंपलसरी, अगर तुम नोट्स मेरा लेक्चर का नहीं बनाते हो तो बाद में तुम बहुत पछताओगे। बढ़िया से देखो, मैं कुछ भी चीज छोड़ दूंगा, काफी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ताकि तुम वीक बच्चा है तब भी दिक्कत नहीं है, तुम स्ट्रांग बच्चे हो तब भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या है, आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। बोलता है यहाँ पे कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द गिवन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। बोलता है यहाँ पे कैल्शियम का केवल परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना है कैल्शियम नाइट्रेट। कैसे निकाले उसे, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन हम छोड़ भी सकते हैं, छोड़ दें, क्या करें क्वेश्चन छोड़ दें। चलो छोड़ने से पहले तुम लोग वीडियो को पॉज कर लेना और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ क्या पूछा हुआ है कैल्शियम, कैल्शियम का निकाल लेना, ठीक है, और कमेंट कर देना, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर मास निकालो, क्या निकलेगा सर इसका मोलर मास, देखो यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर मास निकाल दिया, देखो CaNO3 2 टाइम्स, कैल्शियम कितना होगा सर 40 प्लस 2 गुने अंदर में क्या, अंदर में बात है 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुने 3, ठीक है। देखो 40 प्लस 2 अंदर में क्या 48 और 14 कितना होता है 48 प्लस देखो 16 48 प्लस 14 8 4, अगर आप 8 4 2 बकेट में 1 4 1 5 6 62, ठीक है 62 गुने क्या हुआ 40 प्लस 2 दूना 4 6 दूना 12 124, 124 और 40 कितना हुआ सर 164, 164, ठीक है। ये आया टोटल मास। अब निकालना क्या मास परसेंट ऑफ क्या कैल्शियम, क्या निकलेगा सर कैल्शियम का मास, कैल्शियम की संख्या कितना ऊपर, तो कैल्शियम का मास था 40, ठीक है, ध्यान रखना, बटे क्या 164 गुने कितना 100 मल्टीप्लाई करो कितना आया सर यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 4000 बटे 164, कितना आया 4000 बटे 164 कितना आ जाएगा सर। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे ऐसे समझो क्या 150, तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे क्या 48% आएगा, आधा नहीं 12 तो नहीं आएगा 96 भी नहीं आएगा, ठीक है। ये आंसर दोनों में से आ सकता है 24 या 48, ठीक है, मे बी 1600 या 3200, 24 आएगा, ठीक है 24 आएगा, क्लियर। चलो हम भागा लेके भी देख लेते हैं, ऐसे तो हमने बोल दिया 24 आ जाएगा। देखो 4000 भागा कितना 164, 164, ठीक है 24.39 के आसपास आ रहा है, देखो 24.39, तो ऑप्शन में यही है, ऑप्शन तो यही मारेंगे, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे जैसे बना दिया वैसे इसको बना देना। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो दे रहे हैं आपको देगा बोर्ड में जेई में नीट में, तो आप आराम से इसको बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ चलो आगे चलते हैं। आज का मे भी सोल्यूशन भी हमने ऐड कर रखा होगा, हाँ देखो सोल्यूशन भी ऐड है, ठीक है 24% हमने लिख दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी लिख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन प्योर फेरस सल्फेट। बोलता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर का परसेंटेज ये जो 7H2O दिया इसका परसेंटेज निकालने के लिए बोला है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, तो मोलर मास क्या आयरन का कितना हो 63 के आसपास, प्लस सल्फर का कितना 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 गुने 4 प्लस ऑक्सीजन 7, वाटर का लिख दिया 18, हाँ चलो 18 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ लेना, कुछ ना कुछ अमाउंट आ जाएगा, बात समझ रहे, कुछ ना कुछ आ जाएगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा काम। अब नीचे क्या पूछा परसेंटेज ऑफ वाटर मास परसेंट ऑफ होमवर्क, एज ए होमवर्क छोड़ रहे हैं, ठीक है। ऊपर में देखो, ऊपर में क्या, ऊपर में यहाँ पे है ना क्या लिखेंगे यहाँ पे मोलर मास ऑफ क्या वाटर, ठीक है। ऊपर नीचे क्या मोलर मास ऑफ कंपाउंड, गुने कितना 100, देखो 7 इंटू H2O का मास ऊपर, नीचे पूरा मास गुने 100, मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको को छोड़ रहा हूँ एज ए होमवर्क,
ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है HW। अब बेटा नहीं बनाओगे तो कैसे सीखोगे, कुछ क्वेश्चन तो तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलो इस क्वेश्चन को तुम्हारे लिए प्रैक्टिस छोड़ दिया, ठीक है। हाँ, बना लोगे, कोई बात नहीं, सॉल्व भी है, बना लिया तो अच्छी बात, नहीं बनाया तो तुम्हारा सोल्यूशन भी डाल दिया। देखो लेकिन सॉल्यूशन तुम्हें अपाहिज बनाया, एक चीज बता रहे हैं। देखो 7, देखो यहाँ पे टोटल मोलर मास अगर तुम FeSO4 इंटू 7H2O का अगर मोलर मास निकालोगे तुम तो आ जाएगा 226, और 7H2O का जो मोलर मास निकालोगे, ठीक है, 18 सती 126, ये ऊपर आ जाएगा गुने 100 कितना 45.32% आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने से सॉल्व करना, बाद में इसको देखना, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि सर सॉल्व कर दिए किसी को कॉपी में छाप देंगे, लिखना जरूर लिखें, एक चीज ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं सर, आगे क्या है, आगे देखो, आगे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। सबसे मस्त ये बात है कि एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूं, सॉरी, एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रहा, पता क्यों, क्योंकि तुम आगे चल करके जो भी एग्जाम दे लो, जेई दे दो, नीट दे दो, सीयूईटी पेपर दे दो, या फिर अपना बोर्ड दे दो, बेटा हर जगह रेफरेंस क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बुक के आधार पे ही बनता है। इसलिए मैं तुमको पढ़ाने से पहले एनसीईआरटी, पढ़ाने के बाद मेरे पास साइड बुक भी है, ऐसा नहीं मैं एक ही बुक, कई सारे बुक को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तुम जो है एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते थे मुझे केमिस्ट्री समझ में आता, बेटा तुम किताब पढ़ो, नोट्स बनाओ, जो हम पढ़ा रहे उसको फॉलो करो, देखना तुम पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते तुमको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर आएगा इसमें, बता रहा हूं। चलो बात करते हैं सर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट में बोल रहा है मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का निकालना। सबसे पहले सोडियम सल्फेट का मोलर मास देख लो, देखो मोलर मास ऑफ Na2SO4, ठीक है, Na2SO4। चलो Na2SO4 कितना आ जाएगा सर यहाँ पे, देखो ये अननेसेसरी बात, ये जो बात को हटा दे रहे हैं, काम क्यों नहीं कर रहे हैं। चलो सबसे पहले सोडियम सल्फेट का अगर मोलर मास कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, जल्दी से देखो, मेरे बोलने से पहले तुम्हारा कमेंट सेक्शन में जवाब आ जाना चाहिए। देखो सोडियम का क्या सर 23 गुने 2 प्लस क्या सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का क्या 16 इंटू 4, जोड़ दो कितना होता है यार 46 प्लस 32 प्लस 64, जोड़ दो सर कितना हुआ 4 2 6 6 6 12, ठीक है, 4 2 6 6 6 12, बाकी में 1 6 3 9 1 10 4 14, 142 ग्राम, ठीक है, ग्राम। तो ये इसका मोलर मास है पूरे का, ठीक है। अब क्या करना है देखो, अब यहां से सॉल्यूशन चालू हो रहा है। ये एनसीईआरटी बुक का सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1.2। देखो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे, देखो मास परसेंट ऑफ क्या लिखो सर यहाँ पे सोडियम, क्या लिखो सोडियम, सोडियम की संख्या कितना, देखो फॉर्मूला बताया ना एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 2 गुने 23 बटा टोटल कितना 142, ठीक है, गुने कितना 100, तो इसका जो परसेंटेज आएगा सो सॉल्व करो, ठीक है। अब गुना भागा मल्टीप्लाई तुम्हारा काम है, ये भी मैंने कर दूं क्या, नहीं कर लेना, ठीक है। देखो मास परसेंट ऑफ क्या, इसी तरह सल्फर, सल्फर का 16 गुने एक सल्फर मॉलिक्यूल, सॉरी सल्फर का तो 32 होता है ना सर। चलो 32 गुने 1 बटा 142 गुने 100, तो ये भी क्या खुद से करना, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। हाँ नेक्स्ट क्या मास परसेंट ऑफ क्या ऑक्सीजन, ठीक है। चलो मास परसेंट ऑफ क्या मास
परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होगा सर 16 गुने 4 बटे 142 गुने 100 परसेंटेज बराबर वाट। ये 3 दिया हुआ एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऐसे ही फॉलो होगा और ये बन जाना चाहिए तुमसे, ठीक है। इसको हम छोड़ रहे हैं, सारा आंसर वाट 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 कैलकुलेट करके लिखना और एनसीईआरटी के बुक के लास्ट पेज में आंसर दिया मैच करना। देखो तुम अगर एक बार मेरे से पढ़ लिया ना, अपने दोस्त को बोल दोगे सर दीपक सर सही पढ़ाएंगे, आज तक जितना पढ़ा है सारा बच्चा यही फैन है। देखो हाँ मेरा लेकिन 2 काम करना पड़ेगा, मेरे से पढ़ोगे तो पहला तुमको नोट्स बनाना पड़ेगा, बिना नोट्स मेरा लेक्चर कोई भी देखोगे, क्योंकि मेरा देखो सारा लेक्चर एक दूसरे से लिंक मिलेगा। अब तुम लेक्चर नंबर 8 नहीं देखोगे तो 9 समझ में नहीं आएगा, और 9 नहीं देखोगे तो 10 समझ में नहीं आएगा। इसलिए पढ़ना, नोट्स बनाना, आगे बढ़ना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन हो गया, देखना तुमसे क्वेश्चन सब बनने लगेगा। अभी मैं जेईई नीट सारा क्वेश्चन बताऊंगा एंड में, ठीक है। चलो अब हमारे पास एक नया टॉपिक लेके आए हम, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या नाम है सर टॉपिक का ना, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर ये है क्या चीज, एनसीईआरटी बुक में चमक रहा होगा, बहुत सारे टीचर से तुम पढ़ चुके भी होगे, तुमको हो सकता है समझ में भी नहीं आया होगा कि सर क्या पढ़ा दिए वो लोग। चलो जो भी पढ़ाए पढ़ लिए तो अच्छी बात, नहीं फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भी अच्छी बात, ठीक है। चलो ऐसा समझाएंगे तुम भूल नहीं पाओगे। चलो सबसे पहले डेफिनेशन फॉर्मूला पे हम बाद में आते हैं, पहले इसका मतलब समझाते हैं, ठीक है। ये क्या चीज है सर, देखो सबसे पहले देखो कोई भी एक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला हम लेते हैं, क्या देखो C6H6, देख रहे हो ये किसका फॉर्मूला है, क्लास 10 में पढ़ा होगा, बेंजीन का फॉर्मूला, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखो C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का, ठीक है। तीसरा एक और फॉर्मूला देखो C12H22, ठीक है। ये तो नहीं आएगा, रुको कोई दूसरा चीज लेते हैं। चलो तीसरा कोई फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। C4H10, देखो अब ध्यान से देखो, ये 3 अलग अलग फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में कुछ संख्या कॉमन आ सकता है। ये जो कंप्लीट फॉर्मूला, क्या है सर कंप्लीट फॉर्मूला, समझ रहे हो, जिसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या ऐसा फॉर्मूला, ये इसका नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये पूरे नंबर ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन कर रहा है, इसका इसलिए नाम क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे सर, देखो कुछ चेंज कर देते हैं। देखो चेंज करते इसमें कुछ जादू सा दिखने लगेगा तुमको। चलो कलर चेंज कर ले रहे हैं ताकि जादू दिखेगा तो समझ में थोड़ा सा आएगा, ठीक है। चलो ब्लू कलर कर ले रहे हैं। देखो अब हुआ क्या सर, यहाँ पे C6H6 में अगर हम मान लो 6 कॉमन ले लें बाहर, तो इधर कितना बचेगा सर, 6 मान लो इधर बाहर निकाल दी, इधर क्या बचेगा CH बचेगा, देख रहे हो। यहाँ पे क्या आएगा सर 6, देखो 6 दूना 12, 6 मतलब सब जगह 6 दिख रहा है, जहाँ 6 अगर बाहर निकालते क्या बचेगा कंपाउंड CH2, वो ऐसे बचेगा, देख रहे हो। हाँ नेक्स्ट देखो सर, इसमें अगर हम बाहर कर दे क्या बाहर होगा, 4 बाहर नहीं होगा, 2 बाहर होगा, 2 बाहर कर दें तो C2H5 बचेगा, देख रहे हो। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बेटा ध्यान देने का क्या ध्यान देने का सर, देखो यहां पे जो CH, CH2O, C2H5, ये इसी को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे सर, इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो कुल मिलाकर के ये हुआ कि अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कोई ऐसी संख्या निकाल दें, कोई ऐसी कॉमन संख्या निकाल दें, उसके बाद ये सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाए, सिंपलेस्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी सिंपलेस्ट फॉर्मूला को हम इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे यहां से 6 निकाल दी, CH एक इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया किसका, C6H6 का। C6H12O6 जो है, इससे अगर 6 बाहर निकाल दिए तो CH2O जो बना, इसका क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये n, इस संख्या को हम क्या कहेंगे सर, n क्या मतलब नंबर, ये क्या है n नंबर, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर एक तरह से क्या कर सकते हैं, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर क्या है, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही इंपेरिकल फॉर्मूला निकला हुआ है। और एक चीज तुम लोग जानते हो कि जो भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला बनता है, जितने भी एटम्स
से मिलकर के बना होता है वो एक दूसरे के रेशियो में फिक्स होते हैं, है ना। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हम पढ़ा है कि एक दूसरे एलिमेंट का रेशियो में क्या होता है, फिक्स होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये बना हुआ है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब कंप्लीट फॉर्मूला, ये इससे कॉमन लिया गया फॉर्मूला। इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में देखो कैसे लिखे हैं, ध्यान से देखो। चला आगे। अब देखो वहां समझा है, यहां से लिखना कॉपी में। देखो जो समझा रहे हैं उसको भी तुम कॉपी में लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो समझा रहे हैं उसको मत लिखना, क्योंकि कॉपी में थोड़ा सा अजीब लगेगा। नोट्स लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हम समझाने के लिए यूज किए। एक्चुअल यहां से लिखना कॉपी में, ठीक है। चलो, तो अब हमें एनसीईआरटी बुक में टॉपिक है इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले बात करा इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या करता है, अभी हम क्या बोले, जो सिंपलेस्ट होल नंबर हो, सिंपलेस्ट होल नंबर हो, जैसे बेंजीन का था C6H6, यहां से N निकाल करके जो CH बनाए हैं, ये सिंपलेस्ट होल नंबर, यही है क्या इंपेरिकल फॉर्मूला। तो वही लिखता है, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जो अलग अलग एटम प्रेजेंट है उसके सिंपलेस्ट होल नंबर में कंपाउंड को अगर जब दिखाया जाता है तो उसी को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो फिर से पढ़ो, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर में आ जाए तो उसी को क्या बोलेंगे सर, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। समझ रहे हो। तो ये क्या है सर, देखो अब देखो बोलता है, अब यहाँ पे देखो, अब इसको अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम चाहें कि कार्बन को निकालें, हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन कितना परसेंट इसमें मौजूद है, जैसे परसेंटेज कंपोजिशन से। तो वही बोलता है कि डिटरमाइंड बाय मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। हम इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला का अगर निकालना चाहे कि अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितना परसेंट मौजूद है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन का यूज कर सकते हैं, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट। अभी इस पे न्यूमेरिकल काफी बनाएंगे, आगे देखना बहुत सारे न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला से बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला का कोई डेफिनेशन वगैरह मत रखना बेटा, ये पूछता ही नहीं है, इस पे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो एक तो साइंटिस्ट है, लैब असिस्टेंट है ना, लैब कोट पहने हुए एप्रॉन, देख रहे हो। इसने एक फॉर्मूला दिया क्या, C6H12O6, इससे बोलता है CH2 बना दिया। क्या किया, यहाँ से 6 कॉमन निकाल दिया, ये तो किया है। यहाँ देख सोचो क्या हो गया, यहाँ से 6 एक संख्या बाहर हुआ है, जो बाहर हुआ 6 ना, उसी को N बोलते हैं, तो पीछे बता चुके हैं, ठीक है। वही बात देखो आगे, देखो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 2 क्या लिखा है यहाँ पे। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कंप्लीट फॉर्मूला एक तरफ से देखो, जैसे यहाँ पे C6H12O6 या फिर C6H6, ठीक है, 6 गुने CH, ये CH तो इंपेरिकल फॉर्मूला, ये C6H6 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो बोलता है क्या, इट शोज द एग्जैक्ट नंबर, ये एक तरह से एग्जैक्ट नंबर को दिखाता है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, अलग अलग एटम के एग्जैक्ट नंबर को दिखाता है। कौन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है उसके एग्जैक्ट संख्या को कोई बताता है तो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे C6H12O6, ग्लूकोज के कंपाउंड में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये बता रहा है, इसलिए इस फॉर्मूला को बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे बेंजीन में C6H6, पूरे कार्बन 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इसकी संख्या को बता रहा है, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। बोलता है यहाँ पे, अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या निकालेंगे, तो बोलता है ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग मोलर मास ऑफ ईच एलिमेंट। हम लोग यहाँ पे मोलर मास से प्रत्येक एलिमेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो। चलो इसको कॉपी में लिखो, इस पे अब न्यूमेरिकल बताते हैं, ये डेफिनेशन हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ से बेटा क्वेश्चन पूछता है, बताते हैं मेरे जब हम क्लास में थे ना 11th में, तो मेरे को सर बताए नहीं थे, सर बोले थे याद करो। अब मैं बताता हूँ, मैं कॉलेज से पढ़ के आता था और ये इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशन रट रहा हूँ, डेफिनेशन कभी पूछता ही नहीं है, सर ने बताया नहीं कि एग्जैक्ट क्या पूछता है। बट ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन पूछता है, ये फॉर्मूला नहीं पूछेगा तुमसे, ये फॉर्मूला समझने के लिए, मतलब इसका जो डेफिनेशन है वो समझने के लिए, मेन चीज है यहाँ से क्वेश्चन, समझ रहे हो, क्वेश्चन ही पूछना, इसलिए मैं क्वेश्चन ज्यादा लेकर आया हूँ। चलो अब यहाँ क्वेश्चन काफी सारे लेकर आए,
एक एक करके समझेंगे। देखो सबसे पहले अभी हम क्या बताएं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी हम बार बार बता रहे थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो होता है एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू एन। शुरुआत पेज में वही किए थे, यहाँ पे भी वही है, देख रहे हो। तो कॉपी में इस फॉर्मूला को लिखना। अगर एन बराबर करें तो बराबर क्या हो सर, एन बराबर हो जाएगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऊपर, नीचे इंपेरिकल फॉर्मूला मास नीचे। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, एन क्या होता है, होल नंबर, हमेशा क्या होता है, ये होल नंबर होता है। ठीक है, अब देखो सर, अब यहाँ पे ये C6H6O6 में जो है, ये जो है इसको भी निकालेंगे, अभी इसको कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला लिख लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको VBI मार्क करो। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, क्योंकि जितना भी न्यूमेरिकल बनाएंगे इसी का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, हाँ देख लिया इसको। देखो चीजों को धीरे धीरे स्थिर से समझना। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर तुम बहुत तेजी से समझने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत जल्दी बिखर जाओगे। एकदम आहिस्ता आहिस्ता, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना, क्योंकि यूनिट पहला है। अभी अभी तुम लोग क्लास 11th में एंट्री की हो और अभी घबरा जाओगे। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आएंगे साइंस पढ़ने, इतना डर जाते हैं कि चले जाएंगे फिर से आर्ट्स में, या फिर से भाग जाएंगे दूसरे सब्जेक्ट में। डरना नहीं, ये सब्जेक्ट डराने वाला बिल्कुल नहीं है। बस स्थिर, धीरे धीरे, स्लो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे पढ़ा रहे उसको लिखना, कॉपी में नोट्स बनाओगे, तेरे लिए सब कुछ इजी हो जाएगा। बस और एनसीईआरटी बुक, दो काम करना है मेरे साथ, हमारा काम सारा आसान। चलो आगे, क्वेश्चन क्या था आगे, आगे लिखा हुआ इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 90, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोलता है इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। देखो यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या दिया सर, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना दिया है, CH2O। ओ नो, क्यों छूट रहा है नीचे बार बार, देखो CH2O ये दिया हुआ है ना। चलो अब बोलता है यहाँ पे क्या, इट्स मॉलिक्यूलर मास। देखो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसका दिया होगा, पूरे मॉलिक्यूलर मास किसका देता है, मॉलिक्यूलर मास पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का देगा। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 90 ग्राम। ठीक है, तो इसका इसका अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला का इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालो, यहां देखो इंपेरिकल फॉर्मूला मास लिख दे, कितना आएगा सर यहाँ पे, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना होगा सर, 12 तो 14 16 30 ग्राम, ये हो जाएगा। अब देखो हमको क्या निकालना है, पूछा है कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एन निकालना पड़ेगा। एन बराबर क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बटे इंपेरिकल फॉर्मूला मास। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बटे क्या, नीचे क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, यही होगा। चलो पुट करते हैं वैल्यू, ऊपर क्या 90, नीचे कितना 30, कितना कटा सर, 3 बार में कटा, एन बराबर कितना 3। तो अब क्या जानते हैं सर, देखो देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर क्या, मॉलिक्यूलर एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, शॉर्ट में लिखते थे इंपेरिकल EF, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो एन कितना दिया, 3 गुने फॉर्मूला क्या दिया हुआ, CH2O, क्या दिया हुआ सर, क्या बन जाएगा सर, C को C3H6O3 बनेगा। ये यही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या C3H6O3, देख रहे हैं। हाँ, किनारे लिख दिए, नया पेज हमको नहीं लेना पड़े। ठीक है, चलो ये इंपेरिकल फॉर्मूला ये दिया, इंपेरिकल फॉर्मूला मास 30 ग्राम आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 90 ग्राम दिया था। एन बराबर ये फॉर्मूला पुट की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बटे इंपेरिकल फॉर्मूला मास, एन बराबर 3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, 3 गुने CH2O, क्या हुआ C3H6O3। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन जाता है। बोलो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई डाउट तो नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी।
अभी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करें, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है। चले आगे, चलो इस क्वेश्चन का मे बी सॉल्यूशन भी हमने ऐड कर रखा हुआ, देखो सॉल्यूशन होगा तो देखो शायद कुछ सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है। चलो सॉल्व कर दिया हम, कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे सर, बोलता है एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, इट्स molecular mass is 98.96 ग्राम, व्हाट आर इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे करके पूछ दिया हुआ है। चलो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल फंडा होता है। क्या फंडा होता है सर, देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी दो तीन, देखो यहाँ पे तीन अलग अलग एलिमेंट देखो हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन है, क्लोरीन है, तीन एलिमेंट है। ये तीनों एलिमेंट का परसेंटेज को मुझे दिया 4.07, दूसरा दिया कितना परसेंट, तीसरा क्या दिया सर 24.27%, और तीसरा क्या दिया सर 71.65, तीन अलग अलग दिया हुआ है। ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, 100% तो होगा ही होगा, है ना। तो इसी के रिस्पेक्ट में तो क्वेश्चन बनेगा, आप समझ रहे। देखो तो क्या करना सर, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो सीधा सीधा इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, कॉलम। कॉलम के लिए लाइन खींचने का कोई जगह दिया है क्या, हाँ चलो इसको यूज कर लेते, ठीक है, ताकि ये आसान हो जाए। चलो ठीक है, देखो अब क्या करना सर, देखो यहाँ पे आगे देखो, ठीक है, ठीक है। ये कॉलम क्यों, इसको इसी तरह कॉलम में बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखो पहले क्या करते थे, पहले लिखते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। देखो यहाँ एलिमेंट लिखते हैं पहले, एलिमेंट यहाँ पे मास परसेंट, ठीक है। बोलता है कंपाउंड कंटेन, देखो मास परसेंट, मास परसेंट, यहाँ पे क्या होगा उसका मास, यहाँ पे क्या लिखेंगे एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे मोल, ठीक है। हाँ मोल के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर, ठीक है। मोल निकालने के बाद यहाँ पे एक और कॉलम बनाते हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर। तो एक मिनट इस लाइन को हटाते हैं क्योंकि थोड़ा जगह कम ले लेगा, रुको। तो जैसे जैसे कॉलम बना रहे हैं कॉलम पे ध्यान रखना, तो कॉलम हटेगा नहीं यहाँ से। कॉलम नहीं हटता क्या यहाँ से, चलो नहीं हट रहा है, चलो यहाँ पे, चलो यहाँ पे क्या सिर्फ मोल है और यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर लेते हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट है सर, अभी जो पहला बना रहे हैं ध्यान रखना, एलिमेंट कौन कौन दिया है सबसे पहले, देखो एकदम स्थिर से समझो क्वेश्चन को, एक बार समझ के सारा बन जाएगा। सबसे पहला हाइड्रोजन दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ सर यहाँ पे कार्बन, और तीसरा क्या दिया सर, तीसरा दिया हुआ हमारे पास क्लोरीन, ठीक है, तीन दिया हुआ है। हाइड्रोजन का मात्रा कितना 4.07%, कार्बन का कितना 24.27% और क्लोरीन का कितना 71.65%, ये दिया हुआ, ये लिख लिए। अब समझो ये टोटल मान लो मास कितना हो, 100% मान लो 100 ग्राम है, कितना है 100% मान लो 100 ग्राम में है, क्योंकि परसेंटेज को 100 ग्राम में ही लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया 4.07 ग्राम, यहाँ पे कितना होगा
27 ग्राम, यहाँ पे कितना हुआ 71.65 ग्राम। ठीक है, अब निकालना एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का मास कितना 1, कार्बन का कितना, कार्बन का होता है 12 और क्लोरीन का कितना 35.5 के आसपास। अब देखो इसका मोल कितना निकलेगा, इसका मोल गिवन मास बटे मोलर मास। देखो मोल का फॉर्मूला होता है, मोल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं सर, मोल बराबर हम फॉर्मूला बताएं क्या, गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास बटे क्या मोलर मास, घबराना मत। ठीक है, हम फॉर्मूला यहाँ नहीं लिख सकते, जगह तो है नहीं ज्यादा, तो यहाँ एन बराबर क्या होगा, एन बराबर होगा गिवन मास कितना 4.07 बटे मास कितना 1, कितना आएगा सर 4.07 ही आएगा। ठीक है, नीचे देखो यहाँ कितना 24.27 भागा कितना 12, यहाँ पे 2.02 के आसपास कुछ आ जाएगा। ठीक है, देखो 03 मान लो, 12 दूना 24, 2.2 के आसपास आएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या 71.65। ठीक है, देखो 71.65 भागा कितना, एक मिनट को, भागा कितना 31.5। देखो ये कितना है सर 35.5, एक मिनट को, देखो 35.5। देखो यहाँ पे कितना सर, यहाँ पे आएगा 35.5 का 35.5 गुने 71.71, 35.5 गुना, यहाँ पे लगभग 2.02 के आसपास आएगा। ठीक, 2.02 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ वैल्यू, देखो यहाँ पे लिखना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो 2.02, देखो यहाँ तक क्लियर है, भागा देना यहीं के आसपास आएगा, ये आ गया, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब सिंपलेस्ट होल नंबर कैसे निकालते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर निकालने का सिंपल तरीका है कि 3 मोल है, 1 2 3, ये तीनों में से छोटा वैल्यू कौन है 2.02, तो दोनों में है, तो दोनों में से कोई एक को तुम छोटा मान लो, कोई भी एक चलेगा, है ना। अब देखो अब होल नंबर कैसे निकालते हैं, देखो 4.07 भागा कितना 2.02 से भागा तो कितना आ जाएगा सर। अब देखो ये सबसे ये कितना, दो बार में आसपास कटेगा, 2 ले लो, यहाँ पे कितना यहाँ पे 2.02 भागा 2.02, ये तो 1 के बराबर ही आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये 2 आया, 2.02 भागा 2.02 कितना आया 1 आया, यहाँ भी कितना आया सर 2.02 भागा 2.02 कितना आया 1 आया। ध्यान से समझो इस चीज को, फिर से समझो, देखो कार्बन हाइड्रोजन की एटम की संख्या 2, कार्बन की एटम की संख्या 1 और क्लोरीन की एटम की संख्या कितनी आया, ये भी 1। अब ये बनेगा क्या, ये बनेगा इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या बनेगा सर इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ, तो चलो अब यहाँ जो आया है रेशियो, ठीक है, अब देखो इसको हम आगे लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है चीजों लिखने में। हाँ चलो आगे लेते हैं सर, आगे एकदम ध्यान से समझना। देखो 3 एलिमेंट था क्या, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी 2, कार्बन की संख्या कितनी 1, क्लोरीन की संख्या कितनी 1, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा सर, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया यहाँ पे क्या H2CCl, ऐसे बन गया H2CCl, या फिर C, देखो ऐसे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते क्या, देखो या फिर इसको ऐसे लिख सकते क्या, देखो H2CCl या फिर CH2Cl। ठीक है, जिससे जैसे भी लिखना है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो CH2Cl, ठीक है CH2Cl, ये निकल गया। अब देखो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा यहाँ पे, देखो कार्बन का 12 गुने 1 प्लस हाइड्रोजन का 2 गुने 1 प्लस क्लोरीन का 35.5, जोड़ो कितना होगा सर 12 दूना 24, पॉइंट तो 5 रहेगा ही। ठीक है, 12 दूना 24 प्लस 35.5 कितना आया सर यहाँ पे, 0.5 का 5, 5 4 9 और 3 दूना
59.5 ये आसपास, नहीं सही है या गलत है? 69 आना चाहिए, क्या आ रहा है? देखो 5 का 5, 5 4 9, बाकी कोई नहीं, 3 2 5, ठीक है 59.5, क्लियर है? 59.5 ग्राम के आसपास, ठीक है। अब देखो हम n बराबर क्या जानते हैं सर? n बराबर होता है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बटे ई डॉट एफ लिख रहे हैं इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या है सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ, कितना दिया सर? क्वेश्चन दिया 98.96, कितना दिया सर? 98.96, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है? 98.96, देखो 98.96। एक मिनट को, कुछ गलती कर रहे हैं आप, देखो क्या गलती कर रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं क्या गलती है। 12 के 12 2 कितना हुआ? 14 ना होगा? 12 को 1 से मल्टीप्लाई, कार्बन एक ही है ना? हाँ, तो यहाँ पे वो 14 प्लस यहाँ 4 होगा, ठीक है। देखो यहाँ से, यहाँ पे जो है लिखे डेटा 1 और 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे मिला करके दोनों को देखो, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आएगा सर? देखो बेटा, देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जल्दी जल्दी तेजी में बनाने चक्कर में गलत मत करना। 9 गया 3 1 4, 49.5 आ गया, कितना है सर? 49.5 ग्राम। अब यहाँ n बराबर क्या है? अब यहाँ पे ध्यान दे, देखो यहाँ पे 9 बराबर कितना आया? क्वेश्चन दिया था कि ना 98 पॉइंट, देखो 98 पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन? 98.96, ठीक है। 98.96 भागा कितना? 49.9.5 के आसपास, ठीक है। काटेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। मतलब यहाँ पे कुल मिला करके n की स्क्वायर n बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। यानी आप पूछा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर क्या? n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो 2 गुने कितना? CH2Cl, क्या आया था यहाँ पे? C2H4Cl2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। C2H4Cl2, क्लियर है? ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या सर? C2H4Cl2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को निकालने बोल रहा था, ठीक है। देखो क्या क्या चीज यूज किया सर, देखो ध्यान से फिर से देखो। पहले एलिमेंट कौन कौन दिया, परसेंटेज क्या क्या दिया हुआ, मास क्या क्या। देखो अब ये 100% मानेंगे तो ये मास लिख दिए। फिर एटॉमिक मास क्या? हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, क्लोरीन का ये। फिर मोल निकाल दिए। मोल निकालने के बाद सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दिए, ठीक है। देख रहे हो कितना बारीकी, थोड़ा सा ध्यान देना कॉन्सेप्ट पे। ये बन गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या इसका रेशियो को लिखे, रेशियो से बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाले। फिर यहाँ पे n बराबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बटे इंपेरिकल फॉर्मूला, फिर ये आया n बराबर 2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, फिर आया ये फॉर्मूला। ये हम लोगों ने निकाला था फाइनली। अब जो इतना जो बताएं, अगर तुम लोग देखो बहुत सारे बच्चों को दिखने में दिक्कत हो रहा हो, देखो तुम्हारे लिए सोल्यूशन भी ऐड है, देख रहे हो कैसे सर? देखो एलिमेंट कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। देख लो वहां पे हम सॉल्व करके दिखाए ताकि तुमको ऐसा ना लगे कि सर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम ही को दे रहे हैं। देखो पहले यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। फिर से दोबारा समझा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। परसेंटेज स्ट्रेंथ 24%, 4% ये, और जो परसेंटेज है वही इसका मास भी हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज 100% मान लो। एटॉमिक मास 12, 1, 35.5 बता दिए। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, मोल कैसे निकलेगा सर? गिवन मास बटे मोल मास 24.27 बटे 12। यहाँ पे कितना? अब देखो 12 से भागा 2.02 के आसपास आया। यहाँ पे क्या 4.071 से 4.07 आ गया। और क्लोरीन का 71.65 को 35.5 2.02 के आसपास आया। अब सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है? जो सबसे छोटा मोल होता है उसी से सब में भाग आते हैं। 2.02 को भाग किससे दिया गया? 2.02 से, तो वैल्यू कितना आया? 1। 4.07 को 2.02 से 2, 2.02 को 2.02 से 1।
यही टेबल जो यहाँ लिखे हैं वही टेबल पीछे हम अपने हाथ से लिख के दिखाए थे, ताकि तुम्हारा जो कंफ्यूजन लेवल है वो खत्म हो जाए। आप समझ रहे हो? ऐसे अभी 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देंगे ताकि तुम लोग जड़ से तेरा प्रॉब्लम ही दूर हो जाए। ठीक है? हाँ, एकदम स्थिर से, ऐसा नहीं कि हम एकदम स्पीड में बना के चले तुमसे बने ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है? चलो आगे चले। इसीलिए हमने चैनल का नाम रखा है शुरू में जीरो टू हीरो, ताकि तुम कुछ भी तुमसे छूटेगा। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है सर? देखो CH2Cl आएगा, है ना, तीनों कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का रेशियो से। ठीक है? एक एक दो एक, इसी से फॉर्मूला क्या बने यहाँ पे? CH2Cl। ठीक है? अब इंपेरिकल मास निकाले। इंपेरिकल फॉर्मूला मास देखो 12 + 2 + 49.5। एन बराबर क्या? मॉलिक्यूलर मास बटे इंपेरिकल मास 98.96 बटे 49.5, क्या? एन बराबर 2। तो इंपेरिकल फॉर्मूला बराबर क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एन, वही है। देखो CH2Cl, या बेस में भी एन लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में भी एन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? क्या बना? C2H4Cl। ये हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया। बात समझ गए? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं को, है ना? हाँ, तो चलो हम हाथ से लिखें। अगर वो लिख रहे हो थे अच्छी बात, नहीं लिख रहे थे तो इसको देख लो। तो कुल मिला करके हम ये चाह रहे तुम अच्छे से सीखो। ठीक है? आप समझ रहे हो? तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ पे काम हो रहा है, तो अपनी भलाई सोच करके इसको कॉपी में लिख लेना। अब इसके बाद चलो एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो वैसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन लेनी है। क्या क्वेश्चन है सर? बोलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस गिव द फॉलोइंग डाटा। क्या देता है? डेटा है कार्बन 57.82%, हाइड्रोजन 3.6% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। बोलता है अदर जो ऑक्सीजन है इट्स वेपर डेंसिटी इज 83। इसका वेपर डेंसिटी कितना दिया सर? 83 दिया हो। फाइंड इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये दिया फाइंड आउट करने के लिए। तो ये वेपर डेंसिटी एक नया कॉन्सेप्ट दिख रहा है। वेपर डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या? 2 गुने क्या जो दिया हुआ है। ठीक है? हाँ, चलो तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला भी लिखेंगे हम। देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, घबराओ मत। सबसे पहले यहाँ पे लिखो टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं? तो इस पर टेबल हम हाथ से बनाते हैं। ठीक है? ज्यादा ताम झाम नहीं, समझो। क्या करो सर यहाँ पे, अच्छा से कॉपी में बताना टेबल वगैरह, ताकि गंदा ना लगे। ठीक है? हाँ, कितना लिखा? परसेंट दिया हुआ ना, परसेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है? देखो यहाँ पे एटॉमिक मास, ठीक, उसके बाद क्या? मोल। ठीक है? देखो परसेंट क्या दिया सर? परसेंट दिया सर, एलिमेंट कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ये दिया हुआ। कार्बन का मात्रा 57.82%, हाइड्रोजन का 3.6%, और ऑक्सीजन का कितना? ऑक्सीजन का दिया ही नहीं है, निकाल लो। देखो क्या हो जाएगा सर? 57.82 प्लस कितना? 3.6, कितना आया सर यहाँ पे? 0। 6 और 0 कितना हुआ? 2। ठीक है? 8 6 14, इसका 4 वाक्य में 1। ठीक है? 7 1 8 3, 8 और 3 कितना होगा सर? 8 3 11 वाक्य में 1, 5 1 6, 61.42 आया। ठीक है? अब 100 में घटा दो, 100 माइनस 61.42। ठीक है? यहाँ पे बच जाएगा क्या? मान लो यहाँ पे 100 है, 100 में क्या करो? 42 गया, किस तरह यहाँ पे 68 बचा, 68 58 बचा और को 58। ठीक है? यहाँ पे 99, 99 में 9 में 1 गया, क्या बचा? 8 बचा। यहाँ पे 9 में 6 गया, क्या? 38.58। ठीक है? 38.58 के आसपास आया। ठीक है? अब देखो एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना? 16। मोल कितना निकला? देखो 57.82 भागा कितना? 12, यहाँ पे कितना? 3.6 भागा 1, और यहाँ पे कितना? 38.58 भागा कितना? 16। ठीक है? तो यहाँ पे भागा, यहाँ पे भागा, यहाँ पे भागा,
आ जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब जो सबसे छोटा मोल आएगा, ठीक है, उसी से क्या करना, सिंपलेस्ट रेशियो में यूज करना। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करना, यूज कर देना, जो सबसे छोटा मोल आएगा, ठीक है। तो ये भागा दे करके लिखना तुम्हारा काम, लिखो लिखो लिखो, क्लियर है। देखो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अब जो सबसे छोटा आएगा उससे भागा दे करके सिंपलेस्ट रेशियो निकालना, ठीक है, बात समझ रहे हो। फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के बाद क्या करोगे सर, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के बाद इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना। देखो इसका क्या लिखना, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना, एम्पेरिकल फॉर्मूला किसके क्या क्या एलिमेंट है सर, इसका फॉर्मूला एलिमेंट यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, जो परसेंटेज आएगा उसी के हिसाब से इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा, समझ रहे हो। चलो तो ये बना लेना इस टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम, ये सब होमवर्क, ठीक है, बात समझ रहे हो। चलो अब यहाँ ऐसे कर, अगर ये तुम पहले करो, पहले खुद से करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, कर लिए, अच्छी बात। अब चलो आगे चलते, इसका सॉल्यूशन भी हमने लिख रखा है, इसलिए हम आगे देखो, आगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे वेपर डेंसिटी जो उसका फॉर्मूला ही हमने यहाँ लिख दिया है, ताकि तुमको समझ आए, उसका फॉर्मूला भी लिखते तो लास्ट में लिखते। चलो सबसे पहले यहाँ कैलकुलेट दी इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमको पता होना चाहिए वेपर डेंसिटी। देखो वेपर डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास बटे 2, क्या होता है, मोलर मास बटे 2। अगर हम लोग को क्या निकालना है, मोलर मास, तो क्या होगा, वेपर डेंसिटी गुने 2। देखो अगर तुमको मोलर मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 गुने वेपर डेंसिटी, ये फॉर्मूला फिक्स है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बटे 2, या फिर मोलर मास बराबर क्या, 2 गुने वेपर डेंसिटी, ये फिक्स है, ठीक है। हाँ ये हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए लिखा जाता है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे बाद में, लेकिन अभी इसे याद रखो, क्या वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बटे 2, या फिर मोलर मास बराबर क्या, 2 गुने वेपर डेंसिटी। तो क्वेश्चन में दिया क्या था, क्वेश्चन में बात करें तो क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया था क्या, इट्स वेपर डेंसिटी 83, यहाँ से मोलर मास निकल जाता है कितना, 83 गुने 2 कितना होता है, 83 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 83 गुने 2, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 166 ग्राम के आसपास आता। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ से इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, इंपेरिकल मास है ना, और मॉलिक्यूलर मास को इंपेरिकल मास से भागा दे देते, क्या निकल जाता है, एन निकल जाता है, क्या निकलता है सर, एन, और उसी एन का जरूरत है। देखो इसी को क्या लिखे सर, आगे आगे देखो, जैसे टेबल बनाए थे वैसे वही एग्जैक्ट टेबल, क्या 57.82% कार्बन, हाइड्रोजन 3.60%, ऑक्सीजन क्या 38.58%, देख रहे हो। हाँ एटॉमिक मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, पुट कर दिए। रिलेटिव मोल्स 57.82 मोल बटे 12, कितना आया, 57 को 12 से भागा दिए, 12 चौक 48, लगभग 4.818, 3.60 के एक से 3.60, 38.58 को 16, 16 गुना 32 के आसपास आया 2.40। इस तीनों में से छोटा कौन है, 4.818, 3.60 या 2.40, सबसे छोटा बेटा ये है 2.40, तो इसी से भागा देंगे। देखो सबसे बड़ा वाला 4.18 को 2.4 से कितना आसपास 2 आया, 2.6 से 3.6 को क्या 1.5, लगभग 1.5 के आसपास आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया 2.1 आ गया। अब देखो अब सिम, देखो अब ये रेशियो आया, पॉइंट वाला तो रखेंगे नहीं, तो पॉइंट कैसे खत्म करेंगे, एक आया 2, दूसरा आया क्या, देखो दूसरा आया क्या 1.5 को लिख सकते 3/2, 3/2, ठीक है, नीचे क्या 2। अब देखो 3/2 में 2 को खत्म करना, 2 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 2 को खत्म करने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी 1 है ना, सॉरी नीचे वाला कितना आया था, 1 आया था, देखो ध्यान से समझो ऐसे, क्या 1 है क्या 3/2, और नीचे वाला क्या 1, अब सबको खत्म करने के लिए क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा पूरा, क्या होगा देखो 4, 3 और क्या 2, 4:3:2। हमारे पास फॉर्मूला क्या है सर, यहाँ पे CH और क्या O, क्या है C4, यहाँ पे C4H3, ऐसे करके फॉर्मूला बन गया है ना, C4H3O2 बन गया। ये बन गया क्या इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या निकल जाएगा, इंपेरिकल मास,
है ना। हाँ, अब मोलर मास तो निकल गया वेपर डेंसिटी से, एन निकल जाएगा क्या, दोनों को भागा देगा। तो देखो इसको हमने सॉल्व कर रखा है यहाँ पे, क्या देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, C4H3O2। अब कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास बराबर क्या, पहले यहाँ लिखो कार्बन का 12×4, हाइड्रोजन का 1×3 प्लस ऑक्सीजन का 16×32, लगभग 83 आया। ये 83 क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। कितना है सर, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बराबर होगा 2 गुना वेपर डेंसिटी, वहां से कितना 166, और एन बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, एन बराबर निकलेगा यहाँ पे ये, है ना। हाँ, तो एन बराबर क्या निकला, मॉलिक्यूलर मास बटे एन, इंपेरिकल फॉर्मूला मास 166 बराबर 2। यानी कि टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां से निकालने हैं, क्या निकालना सर, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर क्या, 2 गुने इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, C4H3O2, क्या बना यहाँ पे C8H6O4, ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला, क्या C8H6O4, ठीक है। ये हमारा एक्जैक्ट फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूला को आगे में भी लिखे भी होंगे, हाँ देखो, है ना। ऐसे करके क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन को समझो, ऐसा नहीं सर धीरे धीरे बता रहे हैं, बेटा अभी समझने का टाइम है, धीरे धीरे समझो, समझ लोगे एक बार तुम अपने आप फास्ट हो जाओगे, हमको बताने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हमसे पहले क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया सर, बोलता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH2O, इट्स वेपर डेंसिटी इज 45। बोलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड जो व्हाट, देखो बोलता है यहाँ पे क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH2O, इट्स वेपर डेंसिटी। अभी हम लोग क्या जानते हैं, अभी हम लोग देखे क्या, वेपर डेंसिटी बराबर क्या था फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या था, वेपर डेंसिटी उन्हें 2, देखो 2 गुने क्या VT वेपर डेंसिटी, तो 2 गुने 45 कितना हुआ, 45 गुना 90 आया, ठीक है। ये बन गया मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या दिया था, शॉर्ट में लिखता है, ठीक है, EF कितना दिया हुआ CH2, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा सर, हमें 12 प्लस 2 गुने 1 प्लस 16, कितना हुआ सर यहाँ पे 16 दूना 18, 12 30 आया, 90 ग्राम, यहाँ से 30 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालते हैं, एन निकालते हैं सर, एन बराबर क्या होगा, एन बराबर भागा दो कितना 90 भागा 30, कितना बार में 3 बार में, एन बराबर कितना आया 3 आया, ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करना सर, कैसे करेंगे देखो, तो यार फॉर्मूला क्या दिया हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 गुने कितना CH2O कर दो, कितना हो जाएगा सर यहाँ पे, देखो क्या आ जाएगा सर यहाँ पे आ जाएगा C3H6O3, ऐसा कोई फॉर्मूला C3H6O3, देखो C3H6O3 ऑप्शन बी बन गया ना तुरंत इजी से। थोड़ा सा आपको पता होगा, क्वेश्चन आसानी से बनना स्टार्ट हो जाएगा। कि ये फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 गुने वेपर डेंसिटी, या वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बटे 2, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज किए क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, देखो आगे इसको सॉल्यूशन भी होगा यहाँ पे, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू ये दिया हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला 12 प्लस 2 प्लस 16 इक्वल टू 30, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 गुने वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो वहां 2 गुने 45 90 हो जाता, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है। एन बराबर क्या, मॉलिक्यूलर वेट बटे इंपेरिकल फॉर्मूला 90, देखो वेपर डेंसिटी दिया ना 45, देखो यहाँ पे 45 गुने 2, यहाँ पे 90, ठीक है। क्या 90 बटा 30 3 आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला 3 गुना ये बन गया, ये तो बनाना था, आप समझ रहे। तो काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब, क्वेश्चन टफ नहीं, थोड़ा सा ध्यान लगा के बनाना बन जाएगा, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन अभी आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहां से आ गया सर, ये क्वेश्चन एकदम तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.3, एनसीईआरटी खोलोगे 1.3 में यही क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा बेटा तो चुपचाप एनसीईआरटी बुक खोल लेना, ठीक है। हाँ तुम्हारे लिए लेके बैठते हैं, फट गया थोड़ा, ये मेरे टाइम का पढ़ा हुआ एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। जब मैं 12th में था तब का है, काफी पुराना है, किताब कॉपी रहेगा
जीवन में हमेशा काम देगा। नोट्स, किताब, कॉपी एक ही बार बनता है, फिर दोबारा तुम कभी नहीं बनाओगे, इसलिए अभी एकदम बढ़िया से पढ़ना। जितना बढ़िया पढ़ोगे, होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट जितना अच्छा जी लोगे, पास्ट भी बाद में बताओगे तो अच्छा बताओगे, और फ्यूचर भी अच्छा होगा। ठीक है, फ्यूचर अच्छा होने के लिए एक ही काम है कि प्रेजेंट को अच्छा करो। प्रेजेंट अच्छा करोगे, जब ये पास्ट बीतेगा तब भी तुम्हारी कहानी अच्छी रहेगी, और आने वाला फ्यूचर वो भी बेस्ट रहेगा। इसलिए प्रेजेंट को हमेशा खुल के जीना, बढ़िया से जीना, उसमें कोताही मत करना। देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला पूछ दिया सीधा ना। देखो यहाँ पे समझो, एलिमेंट, ठीक है, देखो एलिमेंट क्या क्या सर, एक Fe है, दूसरा ऑक्सीजन है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ सर, देखो कितना दिया सर, एक दिया हुआ आयरन 69.9%, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ 30.1%। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं। चलो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मॉलिक्यूलर, अच्छी एटॉमिक मास, फिर मोल, मेन यही है, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर। देखो यहाँ पे इसका आयरन का एटॉमिक मास था 55 पॉइंट, ठीक है, 55.85 के बराबर, इसे याद कर लीजिएगा। इसका 55.85 के आसपास, या 56 सीधा, 56 भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है, घबराना मत। ऑक्सीजन का तो 16 होता है, तो फिक्स है। अब देखो एन बराबर क्या होगा, मोल बराबर, मोल होगा यहाँ पे 69.9 भागा कितना 55.85, ठीक है। हाँ, और यहाँ एन बराबर कितना होगा 30.1 भागा कितना 16। चलो ये भागा थोड़ा पॉइंट में, इसको भागा दे, तेरे को कितना निकलेगा सर यहाँ पे, एक मिनट, चलो तुम्हें भागा दे के लिखो तो लिख लो जल्दी से, क्या 69.9 भागा 55.85 के आसपास, क्या 1.25 के आसपास आया। नीचे 16 दूना 32, 32 तो आएगा नहीं, ये लगभग देखो 30.1 भागा क्या 16, कितना आया सर यहाँ पे, ये आया 1.88, ठीक है, 1.88 मोल। अब सिंपलेस्ट होल नंबर निकालो, सिंपलेस्ट होल नंबर, ठीक है, रेशियो क्या होगा सबसे छोटा कितना 1.25 भागा 1.25, कितना आ जाएगा सर यहाँ पे, ये तो 1 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना 1.88 भागा 1.25, ये लगभग 1.5 के आसपास आना चाहिए, 1.5 आना चाहिए, ठीक है। देखो क्या सर यहाँ पे 1.88 भागा 1.25, लगभग 1.5 आएगा, कितना आया सर यहाँ पे 1.5। 1.5 को बेटा 3/2 लिख सकते हो, ठीक है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते नीचे ऊपर, देखो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा सर, देखो क्यों, देखो ये होल नंबर है ना, इसको देखो सिंपलेस्ट इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो खराब आ जाए देखने में, चलो इसको यहीं पे रख दो, ठीक है। चलो ये टेबल लॉक करो, ये टेबल को यहाँ पे लॉक करो, ठीक है। चलो ये बन गया टेबल, क्लियर है। अब इसी टेबल का यूज करके हमको पूछा फॉर्मूला, फॉर्मूला पूछा बस केवल, तो चलो आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे हम लिखते हैं इंपेरिकल, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखो, रेशियो पहले निकालना पड़ेगा आयरन का प्लस ऑक्सीजन का। आयरन का कितना दिया सर, आयरन का 1, और इसका क्या दिया 1.5, 1.5 का मतलब 3/2। अब देखो ऊपर को क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा यहाँ पे 2:1,
3, यानी कि फॉर्मूला क्या बना सकते, फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे आयरन का Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, क्या बना Fe2O3। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे Fe2O3, ये पूछा हुआ था, ठीक है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, परसेंटेज स्ट्रेंथ का बताया है, आराम से बेटा बढ़िया से बनाना, बीच में कुछ भी छोड़ोगे दिक्कत तुमको होगा, इसलिए बढ़िया से बनाना। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम पढ़ाएंगे आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हाँ, चलो आज के क्लास को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और नोट जरूर बनाना, जितना क्वेश्चन करवाएं क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।